हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की रीडिंग जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो आज न्यू मैसेजेस लेंगे कि न्यू आपके लिए क्या आया है। कोई मैसेज जो आपको जानना ज़रूरी हो, कोई नई चीज़ें ऐसी जो आपके लिए हेल्पफुल हो नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या होने वाला है। इससे पहले मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कल्याण सुंदरम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत सारी अबंडेंस रेसिप्रोकेट करती हूँ, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग बनाऊंगी कि ये नियर फ्यूचर यानी कि मार्च और अप्रैल में आपके लिए कुछ नया क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपका मैसेज लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, 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 ओके। तो कल्याण जी, हो सकता है आप किसी के लिए इंटरेस्टेड हों, किसी में इंटरेस्टेड हों, आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। हाउएवर आपके लाइफ में कोई है, बट जो है आप शायद उससे खुश नहीं हैं, वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं आपके लिए। और आप जो आपको चाहिए आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। एंड आगे जो मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि आपको वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि ऐसी सिचुएशन में ना आप प्लीज़ उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके पास है, क्योंकि आप ना सिर्फ आगे देख रहे हैं जो आपको नहीं मिला। अभी आपके पास जो है आप उसकी तरफ देख नहीं रहे। आप अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि टू ऑफ कप्स अभी भी आपके पास है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए अभी, आप प्लीज़ थोड़ा-सा अपना ध्यान बदल कर देखिए कि आपको नज़र आएगा कि आपने खोया नहीं है सब कुछ। आपने बस अपना ध्यान पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर लगा के रखा है जिसकी वजह से आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊँगी, आप मून की रेमेडी कीजिए। मून की रेमेडी करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। राहु की भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ना राहु थोड़ा-सा परेशान करेगा आपको, बहुत प्रॉब्लम रहती है राहु केतु को, है ना। लेकिन मून की रेमेडी कीजिए आप, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में मून थोड़ा-सा हो सकता है। थोड़ा-सा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कहीं से डेविल झाँक रहा है, प्लीज़। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये आपके लिए मार्च और अप्रैल की रीडिंग है। तो आप बहुत बहुत थैंक यू आपका, क्योंकि सबसे पहले आपने ही मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स क्या न्यू मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द सन कार्ड। द स्टार, वाओ। द एम्प्रेस, ग्रेट। बहुत अच्छा टाइम है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है किसी के लिए, आ चुका है एक्चुअली। और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तीनों कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो बहुत मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में है। और किसी फीमेल के लिए हो सकता है ये। किसी ने कमेंट में कहा था मैम आप सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग बनाती, नहीं, मैं मेल्स के लिए भी बनाती हूँ। मैंने करियर रीडिंग भी बनाई है, लेकिन अभी कोई फीमेल आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पॉपुलर भी हो रही हैं बहुत जल्दी से। तो 2 कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स, ये बाद में आया था। 4 ऑफ कप्स, ओके। वैसे मैं लेना नहीं चाहती थी, बट मैंने ये ले लिए हैं।
द फूल कार्ड। ओके 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 ओके। तो देखिए, द सन का कार्ड आया है, पक्का किसी के लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, ठीक है? आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आप बहुत तेज़ी से ये अर्ली सक्सेस है। विदाउट डूइंग एफर्ट यू आर गोइंग टू बी सक्सेस वेरी 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 सून। बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाला है, बहुत जल्दी चेंज होगा। ये मार्च से स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है? ऑन गोइंग क्या है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है हालांकि, लेकिन उसके साथ ही अप्रॉक्स कम से कम 5 6 7 अपॉर्चुनिटीज़ छोटी छोटी और भी आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्स, बेसिकली मुझे जो नज़र आ रहे हैं कि इनकम के सोर्स क्रिएट हो रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं ये आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंड जो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, ये एक्चुअली तीनों जगहों पर आपके लिए जो है ना एक चीज़ें बन रही हैं। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं और ईश्वर ने अब आपको आपकी जो वॉइस एक्चुअली सुन ली है, जो प्रार्थनाएं होती हैं वो आपकी सुन ली हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि अभी ना आपको उन्होंने जो पहले आप अफोर्ड कर चुके हैं, उनकी मेहनत का जो फल आपको तब नहीं मिला था, वो उस मेहनत का फल बेसिकली आपको अब दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको अभी जो कुछ भी मिल रहा होगा विदाउट डूइंग एफर्ट मिल रहा होगा। बहुत थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ रही होगी उन चीज़ों के लिए। और अभी जो है आपको एक तरह से चांदी ही चांदी है आपकी। आपको हर एक जगह से सक्सेस मिलेगी, हर एक तरफ से आपको सक्सेस मिलेगी और आप जो है ना एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वाली पोजीशन आपको मिलने वाली है, ठीक है? आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, एक क्राउन आपके सर पे हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब आप फेमस हो सकते हैं और लोग आपको जानेंगे और लोग आपके बारे में बातें करेंगे किसी तरह से, ये कुछ ऐसा हो सकता है। और क्योंकि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद का बिजनेस हो सकता है, किसी कंपनी के डायरेक्टर सीईओ हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छी पोजीशन पर जॉब आपको मिल सकती है। और बेसिकली अभी जो है प्रपोज़ल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो कि मुझे समझ में आ रहा है और शादी के बिल्कुल हायर चांसेस हैं। और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में, अभी पास्ट लाइफ इन द सेंस कि अभी थोड़ा साल पहले, मतलब 1 2 3 साल के बीच में ही आपके साथ ऐसा हुआ है कि शायद आपकी शादी किसी से होने वाली थी, लेकिन शादी होते 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 एकदम से रह गई है। किसी तरह के झगड़े हुए होंगे या फिर कुछ ऐसा हुआ कि बीच में बहुत ज़्यादा किसी ने अपनी टांग अड़ाई और चीज़ें अपना जगह नहीं ले पाई। तो बेसिकली आप जो हैं थोड़े से उस चीज़ से उदास हुए होंगे। आप दूसरों को देखते होंगे कि लोगों की लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत खुश हैं लोग और आप उतने खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको बार बार फ्लैशेस आते होंगे वो चीज़ों के कि एक बहुत अच्छा सर्कल था आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी और सडन ही कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आपकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ हाथों पर जैसे था, मिलने वाला था, सब कुछ होने वाला था, शादी होने वाली थी और शादी नहीं हो पाई और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उदास और दुखी हुए, जो कि मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और लेकिन आप उस चीज़ से आपने मूव ऑन किया, आपने हार्ड वर्क किया, आपने खुद के लिए कुछ काम किया और बहुत मेहनत की आपने। और आप अब जाकर अपनी जो मेहनत है उसका लेबर आपको मिल रहा है, आपका फ्रूट उसको मिल रहा है, जो आपने मेहनत अपनी लाइफ में की है। और आपकी ये अचीवमेंट देख कर ना, अभी जैसे मैंने कहा कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे, बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी क्या है ना कि कोई पर्सन ऐसा है जो काफ़ी यंग है, कोई यंग लड़का मे बी आपके एज के अराउंड हो सकता है या आपसे थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, ये बहुत यंग है, ये आपकी तरफ आ रहा है किसी तरह का प्रपोज़ल लेकर। बट आप, जो मैं देख पा रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह के प्रपोज़ल में, आपने मुँह फेर लिया है ना? आपने मुँह फेर लिया है, आपको डिवाइन जो है आपको दे रही है, लेकिन आप जो है लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप हर्ट हैं पहले से बहुत, है ना? बट मुझे लगता है थोड़ा-सा अपने हार्ट को खोलिए, आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। आप अगर खुश हैं किसी के साथ, आपको लगता है कि यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन और नॉट, तो सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। और जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप जो है ना अभी इस
इस मोड में जाएंगे। द फूल का क्या होता है कि उसको ना विदाउट एफर्ट ही चीज़ें मिल रही हैं, वो अभी सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, तो डिवाइन उसको जो है भर भर के दे रहे हैं। एक्चुअली आप ऐसा कह सकते हैं आपका समय आ गया है अब टू शाइन ब्राइट लाइक अ सन। तो सूरज की तरह चमकने का आपका समय आ गया है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़िए और किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि कोई सही है तो बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपने बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए मेहनत की है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 7 ईयर्स हो सकते हैं अप्रॉक्स, आप 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आपने बहुत लंबा समय अपने करियर को दिया है और उस चीज़ का जो फल है ना अब आपको अब मिल रहा है। तो आप एन्जॉय कीजिए उस फल को और बहुत सारे प्रपोज़ल मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके पास, तो कोई एक ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो देख लीजिए जो आपको ठीक लगता है। ये बंदा यंग है काफ़ी, आपसे एज में थोड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। मैं देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ये प्रपोज़ल लेकर कब आएगा। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। ओके, ये सडन आएगा, एकदम से आके बम फोड़ेगा और बोलेगा आई लव यू। और अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी रीडिंग। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आपके मेल पढ़ चुकी हूँ, मैंने रीड कर लिया है उनको, मैं आपको रिवर्ट मेल ज़रूर करूँगी एंड श्योरली मैं आपको उस पर रिवर्ट करके आपको टाइम शेड्यूल दे दूँगी कि आपको कब रीडिंग्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी जो है मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी आप लोगों के लिए, देखते हैं कि आपके लिए कुछ नया मैसेज क्या आ रहा है। तो अभी जो पहला मैसेज झांक रहा था, गॉड विल ऑलवेज मेक अ वे, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता बना लेंगे। किसी तरह की कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही होगी तो प्लीज़ टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि आप भगवान पर छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही टाइम आएगा तो वो खुद ही रास्ता दे देंगे, वहाँ से निकल लेना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए उन्होंने पहले ही रास्ता बना दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूँ, अभी कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अ न्यू बिगनिंग, वाओ, आई टोल्ड यू कि कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, कोई नई बिगनिंग आ रही है, उसको वेलकम कीजिए। वेडिंग बेल्स, ओके, तो शादी होने वाली है आपकी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रपोजल मिल सकते हैं आपको। स्टॉप स्ट्रेसिंग, समथिंग बियॉन्ड योर वाइल्ड ड्रीम इज़ अबाउट टू एंटर इनटू योर लाइफ। ओके, प्लीज़ स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ड्रीम जो आपने बहुत ज़्यादा हैविली मैनिफेस्ट किया था और आपको ऐसा लगता था कि आप अचीव कर लें इसको, तो बेसिकली वो अब आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, एकदम से होने वाला है सब कुछ। ठीक है, गॉड इज़, ये मुझे लगता है 2 मैसेज आ गए। ओके, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वो कुछ देख नहीं रहे हो, किसी को पता नहीं चलेगा, सबको सब कुछ पता चल रहा है। वेरी सून समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, वेरी सून, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपके हक का कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। बेसिकली बहुत लोग हैं ऐसे जो आपसे आपके हक का कुछ छीनना चाहते हैं। आप हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है आपका, लोगों को किसी भी तरह से उसमें घुसना है, क्योंकि जिस तरह की रीडिंग आई है ना, तो कुछ तो आप कर रहे हैं मेहनत किसी चीज़ के लिए और लोगों को जो है फ्री में चाहिए सब कुछ। सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी। ओके, देखिए आप ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, तो यहाँ पे ये डिवाइन का मैसेज है कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पियो, मेडिटेशन कीजिए और अपनी बॉडी को बेसिकली अप्रिशिएट कीजिए। किसी भी तरह से अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये ऐसा है, तो प्लीज़ आप उसको खुद को नेग्लेक्ट मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। बहुत लोग हैं यहाँ पे, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सबकी बॉडी में कोई ना कोई इशू होता है ना। You are an earth angel like me.
डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू। ओके, एज आई टोल्ड यू कि अगर लोगों के अंदर कोई ऐसी बदसूरत चीज़ है जो वो चाहते हैं कि आपके ऊपर उड़ेल दी जाए, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि दे डोंट हैव द कैलिबर टू एक्सेप्ट द थिंग्स और टू सी द ब्यूटी इन द आउटर वर्ल्ड और इन द इनर वर्ल्ड। वो किसी भी चीज़ में खूबसूरती देख ही नहीं सकते, तो क्योंकि वो नहीं देख सकते, उनके पास वैसी आंखें नहीं हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ब्यूटी को पहचानिए। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। एक तो मैसेज बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के आ रहे हैं, भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इंटरनेशनल ट्रैवल, ओके, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है आप लोगों के लिए, किसी के लिए। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, आपकी जो वाइब्स हैं वो आपकी ट्राइब को अट्रैक्ट करती हैं, आपके कल्चर को, आपकी चीज़ों को शो करती हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी फेमस, ओके, एज आई टोल्ड यू, यू आर गोइंग टू बी फेमस। ओके, तो आज के लिए इतने ही मैसेजेस लेंगे। आई होप आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए और यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। प्लीज़ आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं शेड्यूल वाइज आप लोगों का टाइम आपको मेल में रिवर्ट कर दूँगी और मेंशन कर दूँगी डिटेल सारी, तो प्लीज़ आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस।